नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैन्य अभ्यास की। 2022 में आज तक जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं उन सबको इस एक वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। आपका टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको एक एक टॉपिक रोजाना मिला करेगी और बहुत ही जल्द जीके की एक प्रैक्टिस सेट की भी वीडियो सीरीज में लाने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी आप लोग के लिए शुरू कर दिया जाएगा। तो जो भी होगा आपको अनाउंस करके बताया जाएगा। फिलहाल सैन्य अभ्यास की वीडियो ये टॉपिक बाय टॉपिक वाली वीडियो के तहत आएगी और ये वीडियो फॉर्मेट में होगा और जो प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा वो लाइव क्लास के फॉर्मेट में होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग सैन्य अभ्यास के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो समझिए सैन्य अभ्यास होता क्या है। जब भी दोस्तों सैन्य अभ्यास आप सुनते हो किन्हीं दो देशों के बीच में या बहुत सारे देश मिलकर के जब कोई एक्सरसाइज करते हैं, उसके मेन रीजन उसका पीछे का होता है ये कि देखो उन देशों के सेनाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए रसिया और इंडिया से हो रहा है, रसिया और इंडिया से अगर सैन्य अभ्यास हो रहा है कोई सा, तो आप ये समझ लो कि रसिया और इंडिया इसलिए सैन्य अभ्यास कर रहे हैं जिससे रसिया और इंडिया की जब सेना को कहीं एक साथ युद्ध लड़ना पड़े, जहां पर रसिया इंडिया मिलकर के लड़े युद्ध, तो फिर इन दोनों के बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित रहे। इन दोनों की युद्ध की रणनीति क्या होती है, किस प्रकार से ये लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, और इनके यहाँ क्या क्या इक्विपमेंट है, भारत के यहाँ क्या क्या इक्विपमेंट है, किस तरीके से यूज किए जाते हैं, मिलजुल करके कैसे प्रहार करेंगे, इसके लिए एक ट्रेनिंग होता है, एक अभ्यास होता है, एक प्रैक्टिस होता है, उसी को कहते हैं सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो जैसे ये इंडिया रसिया के बीच में हो गया, ये तो एक कारण हुआ। ठीक है, कभी कई कई बार ये होता है कि कई देश शामिल होते हैं, तो कई देश शामिल होते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि उसमें देखा जाता है कि अगर मान लो आगे आने वाले टाइम पर जियो पॉलिटिक्स चेंज होती है, मान लो वर्ल्ड वार टाइप का कोई ऐसा सिचुएशन बनता है जहां पर कई देश एक पक्ष में और कई देश दूसरे पक्ष में होते हैं, तो कई देशों की सेनाएं मिलकर के कैसे लड़ेंगी, इसके लिए कई देशों के लिए मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होता है। एक और कारण होता है, जैसे मान लो जो आप जो सुनते हो ना समुद्री सैन्य अभ्यास, या फिर आप सुनते हो कि जिसे कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग टाइप का अभ्यास, ये क्यों होता है? ये होता है समुद्री तस्करी को रोकने के लिए। समुद्री तस्करी को रोकने के लिए कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग टाइप का होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कॉरपैट। ठीक है, तो कॉरपैट याद रखना कभी किसी एक देश के साथ नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि केवल कॉरपैट होता है तो केवल भारत बांग्लादेश के साथ नहीं। कुछ दिन बाद आपको हो सकता है भारत इंडोनेशिया के साथ दिखे, कुछ दिन बाद देखने को मिल जाए आपको भारत जापान के साथ। ये कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग है, एक प्रकार से पेट्रोलिंग यानी गश्ती लगाने के लिए एक अभ्यास है कि कैसे समुद्र में गश्त लगाया जाए, कोई घुसपैठिया ना आ पाए, कोई मछुआरा गलत रेंज में ना आ जाए, किसी दूसरे देश का मछुआरा आकर के यहां पर ना करे, या कोई अवैध तरीके से तस्करी वगैरह ना करे। तो ये इसके लिए कॉर्पेट टाइप का होता है। एक और होता है, मान लीजिए कोई आपदा आ गई। ठीक है, मान लो कोई आपदा आ गई, जैसे मान लो चक्रवाती तूफान आ गया या फिर मान लो सुनामी आ गई, तो इन सब से बचने के लिए वो देश युद्ध स्तर पर कैसे काम करेंगे, क्योंकि आप देखते हो जब भी आपदा आती है सेना को बुलाया जाता है, तो उस टाइप पर कैसे रेस्क्यू कराया जा सके, इसके लिए भी सेनाभ्यास हुआ करते। तो ये तीन प्रमुख कारण मैंने आपको बता दिए। एक तो जियो पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से, इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से, जो सबसे मेन कारण है। दूसरा, पेट्रोलिंग के लिए भी करा जाता है। तीसरा, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। यह सैन्य अभ्यास का कारण रहा। ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से अभी जनवरी 2022 से लेकर आज तक जितने भी सैन्य अभ्यास आए हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास से नाम वापस ले लिया? तो दोस्तों अगर आपको पता हो, याद हो, तो शुरुआत में मैंने आपको जनवरी में ही बताया हुआ था कि एक्स कोबरा वॉरियर सैन्य अभ्यास दोस्तों ये होने वाला था। ये होने वाला था कहां पर? ब्रिटेन में। इंडिया की जो इंडियन एयरफोर्स है वो तैयार थी बिल्कुल ब्रिटेन जाने के लिए, वहां पर सैन्य अभ्यास करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पर फरवरी में ही अगर आपको याद हो, तो उसी टाइम पर दोस्तों रसिया का इन्वेजन कर दिया गया यूक्रेन पर। अब चूंकि भारत और रसिया के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन ब्रिटेन वगैरह ये सब जो देश हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो यूक्रेन की तरफ आ गई, वो रसिया के विरुद्ध आ गई। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना अगर जाकर के उन ब्रिटेन में जाकर के या फिर यूरोपियन कंट्रीज में जाकर के अभ्यास करते, तो रसिया जो है ये सोचता कि इंडिया भी उसी साइड में है, जबकि हम इंडिया को इतना सपोर्ट किए हैं, इतने गिरे स्थिति में बहुत बहुत टफ सिचुएशन में मदद किए हुए हैं। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने जाने से मना कर दिया। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, नाम था एक्स कोबरा वॉरियर्स, और इसमें मना कर दिया भारतीय वायुसेना ने जाने से। कहां पर हुआ? यूके में हुआ। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत और रूस के बीच पासएक्स अभ्यास कहां पर हुआ? देखो पासएक्स एक्सरसाइज, पासएक्स एक्सरसाइज ये पैसेज एक्सरसाइज होता है, ये भी बहुत सारे देशों के बीच में होता है, ये भी एक पैसेज एक्सरसाइज, एक गश्ती टाइप का ये भी होता है। तो भारत और रूस के बीच में हुआ है, अभी कहीं और किसी और देश के साथ भी आपको सुनने को मिल सकता है। तो यानी कुल मिलाकर आपसे ये नहीं पूछा जाता है, बहुत कम चांस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के। कौन कौन से? एक कॉर्पोरेट वाला बहुत कम चांस होता है पूछा जाने का, और एक पास एक्स वाला, ठीक है ना। पास एक्स यानी कि पैसेज एक्सरसाइज इसे कहते हैं, और इसे कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग कहते हैं। तो ये दोनों टाइप के बहुत कम पूछे जाते हैं, कारण ये है कि ये अक्सर किसी न किसी देश के बीच में कराए जाते रहते हैं। फिलहाल यहाँ भारत और रसिया के बीच में पासएक्स के बारे में पूछा गया है, तो भारत और रसिया के बीच में अरब सागर में दोस्तों हुआ पासएक्स एक्सरसाइज। क्लियर है? बिल्कुल दिख रहा है सब। चलिए अगला है समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक। देखो नेपच्यून स्ट्राइक अभ्यास जो है, आप लोग भी कमेंट करते रहो, आप लोग भी आंसर करते रहो फटाफट से, ठीक है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022, ये अभ्यास बहुत बार मैंने आपको रिवाइजन करवाया हुआ है कि ये अभ्यास भूमध्य सागर में हुआ, लेकिन नाटो के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? नाटो के द्वारा। अब देखो नाटो की जो एक्सरसाइजेज होती है ना, उसका देखो मामला क्या है। इसके बीच में कई एक्सरसाइजेज होती हैं, नाटो के बीच में कई एक्सरसाइज, नाटो के साथ, नाटो जो है एक सैन्य संगठन है, इसकी कई एक्सरसाइजेज होती हैं। कौन कौन सी? आपने अभी ये नेपच्यून स्ट्राइक सुना, आप एक बार और सुनो बाल्टोप्स जो है, ये भी अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साल का सारा सैन्य अभ्यास इसमें कवर कराऊंगा मैं। इसके अलावा बाल्टोप्स हो गया, नेपच्यून स्ट्राइक हो गया, कोल्ड रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, कोल्ड रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा लॉक्ड शील्ड, ये एक साइबर सिक्योरिटी अभ्यास है, ठीक है ना। ये चार अभ्यास जो हैं, ये नाटो से आपको याद रखने हैं। नाटो से कौन कौन से? नेपच्यून स्ट्राइक, बाल्टोप्स, कोल्ड रिस्पॉन्स और लॉक्ड शील्ड, ठीक है। अब देखो कौन कौन से कहां कहां पर आयोजित कराए गए, इसको देखो बाल्टोप्स जो है ये बाल्टिक सागर में आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? बाल्टिक सागर में, ठीक है। यहां पर ऐसे लिख दो कि आप बाल्टिक सागर में आयोजित हुआ, ठीक है ना। इसके बाद कोल्ड रिस्पॉन्स कहां पर हुआ? ये नॉर्वे में हुआ। अभी वैसे तो आगे सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक साथ याद करवा दूंगा तो आपको आसानी हो जाएगी। लॉक्ड शील्ड जो है ये साइबर सिक्योरिटी अभ्यास है, और ये एस्टोनिया में हुआ। कहां पर? एस्टोनिया में हुआ। याद रखिएगा इसमें साउथ कोरिया पहला एशियाई देश बना था जो इसमें हिस्सा लिया था। नेपच्यून स्ट्राइक के बारे में अगर बात करेंगे तो ये भूमध्य सागर में हुआ, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नाटो के बारे में बेसिक्स की अगर बात करेंगे हम लोग, तो नाटो की स्थापना आप जानते हो 1949 में हुई थी, ठीक है। 1949 में हुई थी, 12 देश मिलकर के इसका स्थापना किए थे, लेकिन अभी वर्तमान में है 30 देश। कितने देश हैं? 30 देश हो चुके हैं भैया, लेकिन अभी 2 देश और जुड़ेंगे। कौन कौन? स्वीडन और फिनलैंड। अर्जी डाल दी गई है, प्रोसेस चल रहा है, 2 देश और ऐड हो जाएंगे इसमें। नाटो बोले तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्लियर? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जेम्स स्टोलनबर्ग इसके अध्यक्ष हैं। क्या नाम है? जेम्स स्टोलनबर्ग, ठीक है ना। जेम्स स्टोलनबर्ग, ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर रसिया, चाइना, ईरान, इनके बीच में चीरू 2Q 2020 अभ्यास हुआ है। देखो चीरू 2Q 2022, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भैया? चीरू 2Q 2022, इसका मतलब है, थोड़ा अच्छा सा कलर ले लेते हैं। इसका मतलब देखो चीरू हम ऐसे ही लिख देंगे, यहां पर CHIRU, चीरू यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना। चीरू का मतलब क्या हुआ? चीरू में CH का मतलब हुआ चाइना, I फॉर ईरान, RU फॉर रसिया, ठीक है। यानी चाइना, ईरान और रसिया के बीच में हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए चीरू अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ, तो आप बता देंगे आराम से ना, चाइना, रसिया और ईरान के बीच में। अब समझिए, पहली बात मेरी याद करिए जो मैंने अभी बताया था कि सबसे बड़ा कारण होता है जियोपॉलिटिक्स। मान लीजिए आगे चल करके अगर वर्ल्ड वार होता है तो क्या होता है, तो आप देख पाओगे यहां पर चाइना है, ईरान है और रसिया है। अब सोचो, रसिया अमेरिका का धुर विरोधी, ईरान अमेरिका का धुर विरोधी, अमेरिका इसको बढ़ने नहीं देना चाहता है, चाइना इस समय चाइना और अमेरिका से ठनी हुई है। तो यानी ये 3 देश देखो आप एक साथ मिल करके सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, किसको चिढ़ाने के लिए, किसको जवाब देने के लिए? अमेरिका को, ठीक है ना। अमेरिका और जो यूरोपियन नेशन है उनको। तो आप एक माइंड में बैठा लो आप थीम, कौन कौन किस तरफ है। थोड़ा सा अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते होंगे या हमारी डेली करंट अफेयर वीडियो देखते होंगे या रेगुलर इस चैनल को फॉलो करते होंगे, तो इतना तो आइडिया लग गया होगा ना कि कौन कौन अपनी साइड है, कौन कौन दूसरी साइड है, ठीक है ना।
इंडिया की साइड कौन है, अमेरिका की साइड कौन है, रसिया चाइना वगैरह की साइड में कौन है। ठीक है, तो चलो वीडियो अगर आप रेगुलर देखते होगे तो आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन किसकी साइड है। अगर वर्ल्ड वार हुआ तो फिर भारत किस साइड रहेगा और बाकी देश जो है वो किसकी साइड रहेंगे। चलो फिलहाल अब यहां पर हम लोग बात करेंगे ये अभ्यास हुआ कहां पर। तो एक्चुअली में ये अभ्यास दोस्तों हुआ ओमान की खाड़ी में। अब देखो कारण इसमें समझो, बंगाल की खाड़ी में हो नहीं सकता, क्यों? बंगाल की खाड़ी में भैया इनका रसिया का और ईरान का क्या मतलब है, चाइना का भी क्या मतलब है। चाइना ना बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है, बंगाल खाड़ी तो भारत की है। ठीक है, और आप बहुत ज्यादा करोगे कि बांग्लादेश ले लो या म्यांमार ले लो, थाईलैंड ले लो, आपको वर्ल्ड मैप में भी तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो ओमान की खाड़ी जो है, ओमान आप देखोगे तो ईरान वहां पर पड़ता है, तो ईरान के पास में हो गया एक्सरसाइज। भाई ये तीन देश किसी दूसरे सागर में आके दूसरे के उसमें आके थोड़ी ना एक्सरसाइज करेंगे, है ना। अरब सागर से भी कोई मतलब नहीं है। अरब सागर मान लो चलो ठीक है, उस साइड में अगर थोड़ा सा जाते हैं तो ईरान के साइड में पड़ता है, बाकी तो ज्यादा डोमिनेंस इंडिया का ही है। दक्षिण चीन सागर में यहां पर भी नहीं हुआ, यहां पर हो सकता था, ठीक है, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि यहां पर चाइना का आधिपत्य है। हो सकता है लेकिन हुआ नहीं, हुआ कहां पर, ओमान की खाड़ी में। आगे सी ड्रैगन, सी ड्रैगन अभ्यास, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। देखो सी ड्रैगन अभ्यास जो हुआ ना, ये चाइना को, देखो अब यहां पर ड्रैगन आप सुनोगे तुरंत सोचोगे चाइना, चाइना जरूर इसमें होगा, नहीं, ये चाइना को जवाब देने के लिए दोस्तों अभ्यास हुआ। ठीक है, सी ड्रैगन यानी समुद्री ड्रैगन। आप देखते हो कि चाइना में ना वहां पर बहुत पुरानी धारणा भी है कि एक ड्रैगन हुआ करता था या ऐसा ऐसा ब्ला ब्ला, इसलिए वो लोग ड्रैगन को बहुत ज्यादा सिंबलिक रूप में यूज भी किया करते हैं। तो यहाँ पर सी ड्रैगन अभ्यास जो है ये उसी चाइना को काउंटर करने के लिए कि उसके ड्रैगन को कैसे जवाब देना है, इसके लिए किया गया था आयोजित। और इसमें बहुत सारे देश शामिल थे, कनाडा था, भारत भी शामिल था, जापान भी शामिल था, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब शामिल थे। चाइना नहीं शामिल था, चाइना नहीं शामिल था। ठीक है ना, तो यहां पर आप करेक्ट ऑप्शन क्या लगा देंगे, चाइना। चाइना यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चाइना जो है इसमें शामिल नहीं था, बाकी आप अमेरिका ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, ये सभी शामिल थे। अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये सभी इसमें शामिल थे। ठीक है, क्योंकि ड्रैगन को भाई जवाब देना था। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना की किस कमान ने अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 आयोजित किया। भारतीय नौसेना की किस कमान ने, तो भारतीय नौसेना की, देखो एक अभ्यास ना जो भी कोई देश की सेना हो वो आपस में भी करती है, भाई अपनी भी तो सेना मजबूत करनी है। मान लो अगर हमसे लड़ाई हुई तो हमारी मदद अगर कोई नहीं करना चाह रहा है तो हम लोग कैसे निपटेंगे। तो अपनी तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए या कभी कभी अपने ही सब यूनिट में कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए एक अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होता है। ठीक है ना, तो वैसे ही ये भारतीय नौसेना की किस कमान ने किया है एक्सरसाइज, किस नाम से, पश्चिम लहर नाम से। तो ये है पश्चिमी नौसेना कमान। कौन, पश्चिमी नौसेना कमान ने किया है एक्सरसाइज। क्लियर है ना, चलो आगे। यूएस और किस देश के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 2022 का आयोजन होगा। यूएस और किस देश के बीच में, तो यूएस और दोस्तों, यूएस और बांग्लादेश के बीच में कोप साउथ 2022 का आयोजन किया गया, और ये बांग्लादेश में ही आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया, बांग्लादेश में ही, बांग्लादेश में ही आयोजित किया गया ये। ठीक है, कोप साउथ 2022 यूएस और बांग्लादेश के बीच में। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज, पूर्वी ब्रिज बोले तो ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है ना, ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास हुआ है। तो भारत और ओमान के बीच में हुआ है, किसके किसके बीच, भारत और ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इस बार इसका छठा संस्करण था, ये एयर एक्सरसाइज थी यानी कि वायुसेना भाग लेगी इसमें। ठीक है, अगला, भारतीय वायुसेना ने किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में नाम वापस ले लिया, ये अगेन रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए, एक्स कोबरा एक्सरसाइज, या कहें कि कोबरा वॉरियर्स एक्सरसाइज जो था, ठीक है ना, कोबरा वॉरियर जो मैंने आपको स्टोरी बताई ब्रिटेन में हो रहा था, तो वहां पर नाम वापस ले लिया। संयुक्त अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन, देखो धर्म गार्जियन आ गया, धर्म गार्जियन का आयोजन कहां किया गया। अगेन मैं आपको कहूंगा, अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक की भी वीडियो फॉलो करते हो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है। अभी कल की वीडियो मैंने आपको बताया था भारत जापान 2+2 वार्ता में कि भारत और जापान के बीच में इस मुद्दे पर भी बातचीत चली थी कि कौन कौन से जो अभ्यास जो होते आए हैं उनको कैसे कैसे कंटिन्यू रखना है। तो चलिए, तो भारत और जापान के बीच में ये अभ्यास होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं लिख देता हूं, लिखा नहीं है इसमें, जापान भारत, ठीक है ना, किसके किसके बीच में, भारत और जापान के बीच में होता है। अब देखो भारत जापान के बीच में और कौन कौन सा होता है, एक तो हो गया एक्स धर्म गार्जियन, धर्म
गार्जियन, ठीक है ना। एक होता है जिमैक्स, जिमैक्स यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। एक और होता है मालाबार, मालाबार एक्सरसाइज दोस्तों, इसमें क्वाड कंट्रीज हिस्सा लेती हैं। मालाबार में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हिस्सा लेता है, यही चार कंट्रीज तो क्वाड में है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे मालाबार अभ्यास जो है ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। तो चूंकि जापान शामिल है इसलिए इसको भी यहां पर लिख लेते हैं मालाबार, मालाबार अभ्यास, ठीक है ना। तो ये सभी एक्सरसाइज जो होती है ये भारत और जापान के बीच में होती हैं। तो धर्म गार्जियन हुआ, ये कहां पर आयोजित किया गया, तो ये दोस्तों अभी आयोजित किया गया था, कहां पर, कर्नाटक में आयोजित किया गया था। कर्नाटक में कहां पर, बेलगावी में, बेलगावी कर्नाटक में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया। वायु शक्ति अभ्यास, वायु शक्ति अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया, ये कहां पर हुआ, ये राजस्थान के पोखरण में हुआ है। कहां पर, राजस्थान के पोखरण रेंज में हुआ है। अब चूंकि देखो पोखरण रेंज में, अब देखो यहां पर भारतीय वायुसेना ने ही किया है अपना वायु शक्ति अभ्यास, तो इंडियन एयरफोर्स का ही एक्सरसाइज सही है। अगला, 2022 में भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सेलिनेक्स, सेलिनेक्स का कौन सा संस्करण शुरू हुआ। तो सेलिनेक्स का दोस्तों 9वां संस्करण शुरू हुआ। कौन सा, 9वां संस्करण शुरू हुआ। अब देखो सेलिनेक्स ऐसे लिखेंगे, SLINEX, ठीक है ना, यही तो देखो SL से हुआ श्रीलंका, IN से इंडिया और EX से एक्सरसाइज, ठीक है ना। श्रीलंका, ठीक है, इंडिया और एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बहुत सारे नाम, बहुत सारे एक्सरसाइजेस के नाम जो होते हैं वो उन्हीं को आप कैपिटल लेटर में लिख लोगे तो डिकोड हो जाएगा। जैसे जैसे आप रसिया और चाइना के बीच में आप देखते हो इंद्र होता है, IN इंडिया हो गया, IND इंडिया हो गया और RA हो गया रसिया, ठीक है। अभी चीरू मैंने आपको बताया, असिंडेक्स होता है, सेलिनेक्स होता है, सिटमैक्स होता है, बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं जो नाम से ही डिकोड हो जाते हैं आसानी से। अगला, नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स, ये कहां आयोजित किया गया। तो अभी मैंने कोल्ड रिस्पॉन्स के बारे में बताया था ना कि नाटो का एक्सरसाइज है, तो कोल्ड रिस्पॉन्स कहां पर, नार्वे। कैसे याद रखोगे, नार्वे आप ऐसा याद रखोगे, बहुत ही ठंडा देश है ना, बहुत ही ठंडा देश है, तो कोल्ड रिस्पॉन्स, कोल्ड रिस्पॉन्स बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो नाटो कहां पर, नार्वे में कोल्ड रिस्पॉन्स किया। नाटो ने नेपच्यून स्ट्राइक कहां पर किया, भूमध्य सागर में किया। नाटो ने बाल्टोप्स कहां पर किया, बाल्टिक सागर में किया। बाल्टोप्स, बाल्टिक आराम से रिदमिक है, मिल जाएगा। नाटो ने एस्टोनिया में कौन सा अभ्यास किया, तो लॉक्ड शील्ड किया, क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी अभ्यास था, ठीक है। अगला, हाल ही में 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिट आए 2022 कहां आयोजित किया गया। तो लिमिट आए 2022 दोस्तों ये आयोजित किया गया, 9वां चूंकि था, ये हुआ सेशल्स में, भारत और सेशल्स के बीच में। और कहां पर अगर पूछा जाए आयोजित हुआ, तो आयोजन भी सेशल्स में हुआ। आयोजन भी कहां पर हुआ, आयोजन भी सेशल्स में हुआ, सेशल्स में, ठीक है ना। चलो, सेशल्स में भी रुपया ही मुद्रा चलती है, याद होना चाहिए आपको। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्स दस्तलीक शुरू हुआ। देखो दस्तलीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। एक्स दस्तलीक यानी एक्सरसाइज दस्तलीक, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। किसके किसके बीच, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दस्तलीक हो गया, खंजर हो गया, ये सब मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है ना, जैसे तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब के बीच में जो होता है, जो कंट्रीज है उन्हें मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहती हैं। तो जब मिडिल ईस्ट कंट्रीज से दोस्तों जब होता है एक्सरसाइज, तो वहां पर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उज्बेकिस्तान का एक्स दस्तलीक याद रखेंगे, खंजर याद रखेंगे कजाकिस्तान का। अगला, भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 नामक अभ्यास किया है। तो भारतीय सेना ने पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी गतिविधि हो जाती है, ठीक है, तो आतंकवादियों को अगर न्यूट्रलाइज करना है, तो कैसे जो वहां की जो रीजनल पुलिस है वो सेना की मदद ले सके और सेना और पुलिस मिल करके उसे न्यूट्रलाइज कर सके, इसके लिए सुरक्षा कवच अभ्यास हुआ और यह होता रहता है, ठीक है ना। तो यह महाराष्ट्र पुलिस के साथ हुआ, महाराष्ट्र पुलिस भारतीय सेना के साथ, इंडियन आर्मी के साथ मिलकर के ये की है, पुणे में की है, ठीक है। आगे, अगला है बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा। बरसामा शील्ड 2022, देखो बरसामा शील्ड एक्सरसाइज जो है, इसमें ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी इसमें कई देश भाग लिए थे। ये आयोजित किया गया मलेशिया में, आयोजन इसका हुआ मलेशिया में। इसमें बहुत सारे देश थे, जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ,
ठीक है ना, न्यूजीलैंड हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, ठीक है, खुद मलेशिया हुआ, मलेशिया में आयोजित किया जा रहा है, ये तो रहेगा ही, मलेशिया हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, ठीक है, ये सभी देश जो हैं इसमें शामिल थे, एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी। आयोन्स समुद्री अभ्यास कहां पर संपन्न हुआ? आयोन्स समुद्री अभ्यास, ये भी बहुत सारे देशों ने मिलकर के एक्सरसाइज किया, 15 देश मिलकर के एक्सरसाइज किए, 15 देश मिलकर, ठीक है ना, ये एक्सरसाइज किए आयोन्स। और ये आयोन्स कहां पर हुआ? ये हुआ दोस्तों अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में ये जाकर के अभ्यास आयोजित हुआ है, ठीक है। इसके बाद है, हाल ही में भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का कौन सा संस्करण हुआ? देखो वरुण जो हुआ है ना, वरुण जो है, वरुण अभ्यास ये भारत फ्रांस के बीच में होता है, याद रखिएगा, फ्रांस और इंडिया के बीच में होता है, इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वरुण एक्सरसाइज ये भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में होता है। इस बार का इसका कौन सा संस्करण था? इस बार का इसका था 20वां संस्करण। कहां पर आयोजित हुआ? अरब सागर में आयोजित हुआ। कहां पर? अरब सागर में ये आयोजित हुआ। क्लियर है? आगे, भारत और किस देश के बीच में खंजर 2022 नामक अभ्यास हुआ? अभी मैं खंजर के बारे में ही जिक्र कर रहा था। खंजर अभ्यास दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, इसको आप याद रखेंगे, कजाकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, भारत कजाकिस्तान के बीच में खंजर होता है अभ्यास। अगला, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों, अगस्त मंथ की मंथली करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है, जैसा कि हर महीने आया करती है, हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी की आ चुकी है, इंग्लिश वाले आज या कल में वो भी पा जाएंगे, आज तो नहीं, कल या परसों कह लेते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो एक दो दिन में इंग्लिश वाली भी आ जाएगी। इस ई बुक में खास चीज क्या है, हर एक चैप्टर को दोस्तों, हर एक चैप्टर को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाता है, और लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। ये सारी चीजें आपको मात्र 20 रुपए में मिलती है। 20 रुपए में आप बहुत सारी चीजें पा जाते हो, यानी उस महीने का 100% आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर आपका बाहर से नहीं आना है, ये बिल्कुल आप समझ लो कि सर्टिफाइड है, गारंटीड है। आप कोई सा भी आप एग्जाम का प्रीवियस ईयर का उठा करके देख लो, जो उस महीने का, उस लास्ट ईयर का आप ई बुक उठा करके देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन मैच करेंगे आपको, ठीक है, मिलेंगे, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस से लेकर के हर एक एग्जाम का यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मेंस के लिए आपको थोड़ा सा और डिटेल की जरूरत पड़ेगी। वैसे यहां पर भी डिटेल्स दी गई रहती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और आपको डिटेल देखनी होगी मेंस के लिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी ये कंफर्टेबल होगा। और इसके अलावा दोस्तों जीरो से लेकर के जो भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए आपको ये बढ़िया मिलेगा, और इसमें आप 100% स्कोर कर पाओगे ई बुक के माध्यम से। यही कारण है कि ई बुक हमारे लोग ज्यादा लेते हैं, और बहुत सारे हैं, लगभग 90% है रेगुलर है, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो हर महीने आकर के लेते हैं, तो अनाउंस करके उनको बताना पड़ता है कि ई बुक आ गई है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिक्वेस्ट में रहते हैं। फिलहाल ये ई बुक आप कैसे प्राप्त करोगे? आप ये एमजेटी ऐप से भी ले सकते हो, एमजेटी ऐप से ले सकते हो, और एमजेटी ऐप पिछले 4 साल से मैं ई बुक लॉन्च किया कर रहा हूं, तो हर 3 महीने की, 6 महीने की, सालाना की, हर प्रकार की ई बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, तो आप जाकर के उसे ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है 7235939467, ठीक है ना, तो इस पर आपको करना है व्हाट्सएप, केवल व्हाट्सएप करोगे तभी आपको ई बुक मिल पाएगी। इस पर आप यूपीआई के माध्यम से भी ले सकते हो ई बुक, गूगल पे, फोन पे, ठीक है, पेटीएम वगैरह से भी आप इस पर करके स्क्रीनशॉट भेज दोगे, व्हाट्सएप कर दोगे, तो आपको ई बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला, हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कहां पर कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारतीय सेना की ही ये त्रिशक्ति कोर है, और इसने कृपाण शक्ति अभ्यास किया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो ये इसका कहां गया, ये इस पर लग गया, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो ये अभ्यास कहां पर हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहां पर हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना ने ही त्रिकोण शक्ति एक अभ्यास किया है। हाल ही में कहां पर भारतीय तटरक्षक बल का अभ्यास नेट पोलरेक्स 8 शुरू हुआ? तो नेट पोलरेक्स 8 दोस्तों, ये अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल का अभ्यास था, गोवा में हुआ, गोवा और अरब सागर में हुआ है, ठीक है, तो सी ऑप्शन आप लगा देंगे। अगला,
हाल ही में कहां पर नाटो ने लॉक्ड सील्ड अभ्यास किया? तो लॉक्ड सील्ड मैंने आपको बताया एस्टोनिया में हुआ। एस्टोनिया में लॉक्ड सील्ड। भूमध्य सागर में आप बताएंगे क्या? नेपच्यून स्ट्राइक। नॉर्वे में कोल्ड रिस्पॉन्स। और एक और मैंने आपको बताया था क्या? बाल्टोप्स, बाल्टिक सागर में। ठीक है, चलो, तो ये नाटो का एक्सरसाइज था। हाल ही में कहां पर भारत और चीन के बीच सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 आयोजित हुआ? देखो, इसमें भारत और चीन के बीच में बोला गया है, थोड़ा सा कैंची बनाने के लिए क्वेश्चंस को। वैसे इसमें से भारत चीन नहीं है, इसमें भारत, इंडिया, रसिया, चाइना, ठीक है, मंगोलिया, बेलारूस, ये सब देश इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और आयोजित हो रहा है रूस में। तो इसमें देखो थोड़ा सा कैंची क्यों बनाया गया है? भारत और चीन को क्यों लिखा गया है? क्योंकि भारत चीन इस समय टेंशन में चल रहा है, तो भारत और चीन के साथ मिलकर के जब युद्ध हो रहा है, यानी कि भारतीय सेना चीनी सेना के साथ भी अभ्यास करेगी, क्योंकि इन देशों में चाइना भी शामिल है, तो एक बहुत बड़ा ये जियोपॉलिटिकल मूवमेंट होना है वाला है। इसी वजह से इसको लेकर के अमेरिका खफा है। कारण क्या है, खफा क्यों है, समझो इसको। देखो, इसमें रसिया भी है, चाइना है, बेलारूस है, मंगोलिया है। ये सभी देश वो वाली बेल्ट में आते हैं जो अमेरिका के खिलाफ हैं। इसमें अगर इंडिया शामिल हो जाता है तो यानी कि इंडिया जो है अमेरिका के खिलाफ है। लेकिन इंडिया निकला बहुत ज्यादा चतुर। उसने वोस्तोक अभ्यास में हिस्सा तो लेने भेज दिया अपनी एक सेना की टुकड़ी को, साथ ही साथ में यहां पर अमेरिका के साथ 2 अभ्यास कर लिए। और 2 अभ्यास कहां पर किए? एक उत्तराखंड में, एक हिमाचल प्रदेश में। अब उससे चाइना बौखला गया। देखो, इसने वज्र प्रहार कर लिया भारतीय सेना ने अमेरिका के साथ हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, और वहीं उत्तराखंड में इसने कर लिया कौन सा? युद्ध अभ्यास, जो होता है युद्ध अभ्यास नाम का सैन्य अभ्यास, दोनों ही अमेरिका के साथ कर लिया। अब जो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ और उत्तराखंड में हुआ, ये चाइना के बॉर्डर के पास में है। इसको देख करके चाइना रुष्ट हुआ, और वहां यहां पर भारत, चीन और रसिया के साथ कर रहा है एक्सरसाइज भारत वहां पर रूस में। तो फिर अमेरिका गुस्सा हुआ, अमेरिका नाराज हुआ। ठीक है, लेकिन भारत ने जैसा कि कहा था कि ना मैं तेरे साथ रहूंगा ना तेरे साथ रहूंगा, मैं मेरे साथ रहूंगा, अब बताओ मेरे साथ कौन रहेगा। ठीक है, ये इंडिया का स्टाइल है, नया भारत है। अगला, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति एक्स कहां आयोजित किया गया? संप्रीति एक्स कहां पर आयोजित किया गया? तो संप्रीति एक्स दोस्तों ये बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ये बांग्लादेश में भी आयोजित किया गया इस बार। ठीक है, इस बार कहां पर आयोजित किया गया? बांग्लादेश में। संप्रीति एक्स का मतलब क्या? संप्रीति 10वां संस्करण था, 10वां संस्करण था, इसलिए एक्स है। ठीक है, वरना संप्रीति होता है। अगला, और एक और मतलब हो सकता है एक्स, अगर ई एक्स लिखा जाए तो एक्सरसाइज। अगला, हाल ही में नाटो ने कहां पर बाल्टोप्स नामक अभ्यास किया? अभी मैंने आपको बताया बाल्टिक सागर, बी ऑप्शन लगाएंगे तेजी से बढ़ेंगे। भारतीय सेना ने खान क्वेस्ट 2022 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। ये कहां आयोजित किया गया था? तो भारतीय सेना खान क्वेस्ट में आयोजित हुई, हिस्सा लेने गई। खान क्वेस्ट दोस्तों ये मंगोलिया में आयोजित किया गया था। कहां पर? मंगोलिया में। तो मंगोलिया में आयोजित हुआ था, मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया आप याद रखेंगे कहां पर पड़ता है, अगर आप दिमाग घुमाओ मन में, तो मंगोलिया कहां पड़ेगा? मंगोलिया, मंगोलिया गोबी डेजर्ट आप समझते हो ना। रसिया और चाइना के बीच में एक देश पड़ता है जो लैंड लॉक्ड देश है, यानी चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ देश है, नाम है मंगोल। ठीक है, पहले मंगोल शासक वहां पर रहा करते थे, तो अब वहां मंगोलिया कहा जाने लगा। मंगोल शासक चंगेज खां वहीं से तो आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिमपैक 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो रिमपैक जो है ये आयोजित हुआ कहां पर? आयोजित हुआ पहले ये जान लो, ये आयोजित हुआ दोस्तों कहां पर? ये आयोजित हुआ कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका में, अमेरिका के पर्ल हार्बर में। ठीक है, पर्ल हार्बर में हुआ। ठीक है, पर्ल हार्बर याद आ रहा होगा ना, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति का कारण, परमाणु बम जापान पर गिराने का कारण यही था, पर्ल हार्बर पर ही अटैक किया था जापान ने, है ना। तो अमेरिका के पर्ल हार्बर में आयोजित हुआ ये, और ये इस बार का 28वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था भैया? 28वां संस्करण था। सी ऑप्शन लगाओगे आगे बढ़ोगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास अल नजाह 4 आयोजित हुआ? ये भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो अल नजाह दोस्तों याद रखेंगे भारत और ओमान के बीच में हुआ। किसके बीच में? भारत और ओमान के बीच में अल नजाह 4 आयोजित हुआ है। अगला, हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ? विनबैक्स हुआ। विनबैक्स कहां पर हुआ ये? तो विनबैक्स अभ्यास दोस्तों भारत और वियतनाम के बीच में हरियाणा में आयोजित हुआ। कहां पर? हरियाणा में आयोजित हुआ।
हरियाणा में, ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच विनबैक्स, ठीक है। अगला चलो अगला है विनबैक्स को भी अगर आप करना चाहोगे, डिकोड करना चाहोगे, विनबैक्स कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है विनबैक्स। तो विनबैक्स में इंडिया वियतनाम इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, विनबैक्स लिखा जाएगा। तो विनबैक्स वियतनाम इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज, इसको भी डिकोड कर लोगे आप। अगला, हाल ही में किस देश में आयोजित पिच ब्लैक अभ्यास, पिच ब्लैक अभ्यास जो है इसमें भारत शामिल हुआ। तो पिच ब्लैक अभ्यास ये भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, यानी कि इसमें भी कई देश भाग लिए, और इसमें ये कहां पर आयोजित हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे सर सैन्य अभ्यास की वीडियो लाइए, तो सैन्य अभ्यास की वीडियो आपके सामने है, दबा के शेयर कीजिए इसको, ठीक है ना, और पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर देना। अगला, भारत और अमेरिका के बीच में अक्टूबर में जो हुआ सैन्य अभ्यास, नाम क्या था, युद्ध अभ्यास। इसका आयोजन अच्छा कहां पर किया जाएगा, अक्टूबर में बात की जा रही है, अभी तो सितंबर चल रहा है, लेकिन ये तो अभ्यास तो हो चुका है, चलो कोई बात नहीं। युद्ध अभ्यास ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा, याद रखेंगे, उत्तराखंड में, किसके किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है ना, अक्टूबर में आयोजित होगा दोस्तों, अभी हुआ नहीं है। अभी कौन सा हुआ है, अभी हुआ है बकलोह में जो हुआ है वज्र प्रहार, वही वाला हुआ है अभी। हाल ही में भारतीय सेना ने उपग्रह आधारित प्रणालियों के परीक्षण करने के लिए कौन सा अभ्यास किया है, उपग्रह आधारित प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए लद्दाख में किया है। भारतीय सेना ने कैसे सैटेलाइट का मदद लिया जा सके, लड़ते समय कैसे सैटेलाइट इमेजिंग या सैटेलाइट का यूज किया जा सके, तो उसकी मदद के लिए स्काईलाइट, किस नाम से, स्काईलाइट नाम से भारतीय सेना ने एक्सरसाइज किया, अभ्यास किया है। अगला, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहां आयोजित हुआ, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, कहां पर, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ठीक है ना, बकलोह में, ठीक है। आगे, हाल ही में द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच में हुआ, उदार शक्ति भैया कहां पर हुआ, किस देश के बीच में हुआ, उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, किसके किसके बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज हुआ। ये भारत और मलेशिया के बीच में पहला ऐसा वायुसेना का एक्सरसाइज था, पहला वायुसेना का वायुसैन्य अभ्यास था, सैन्य अभ्यास, ठीक है ना, भारत और मलेशिया के बीच में। क्लियर है। तो ये तो थे दोस्तों 35 क्वेश्चंस, जिनका आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया, जनवरी से लेकर के आज तक जितना भी सैन्य अभ्यास हुआ सब आपने पढ़ लिया है। अब इसके बाद जो भी आगे का एक्सरसाइज होगा वो मैं आपको अपडेट करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप जो कोई एग्जाम देने जा रहे हो अगले 1-2 महीनों में ना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं आने वाले हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों, मिलेंगे अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।